असाइनमेंट नंबर 5 क्लास 10 सब्जेक्ट गणित। ठीक है, आप लोग देख सकते हो आपका ये असाइनमेंट है, जनवरी मंथ का बच्चों आपका ये असाइनमेंट है। ठीक है, जैसे कि क्लास 10 के सारे असाइनमेंट डाल दिए गए हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के उनके लिए सारे हिंदी मीडियम के अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसमें से जाके कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अलग से सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख के कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके दिए गए एक धनाभ जिसकी भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.7 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया इसका सॉल्यूशन क्या, घनाभ की भुजाएं A = 5.5 सेंटीमीटर, B = 10 सेंटीमीटर, C = 3.5 सेंटीमीटर इसमें आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक अच्छे से ट्रिक है कि आप लोग गिवन जरूर लिखिए। गिवन लिखने का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाय चांस 1% अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो अगर आपने उसे गिवन लिख दिया और थोड़ा सा उसे प्रोसीड कर दिया तो आपको उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। घनाभ का आयतन ABC, ठीक है, 5.5 × 10 × 3.5 = 192.5 धन सेंटीमीटर। सिक्के का आयकर बेलनाकार होगा। सिक्के का व्यास 2R = 1.75 सेंटीमीटर, R = 1.75/2 सेंटीमीटर। सिक्के की मोटाई कितनी आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर आ गई। सिक्के का आयतन निकालेंगे πr² S से, तो 20 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ऊपर जो हमने निकाला था 1.75/2, आर की वैल्यू रख दी इंटू अपना हमने एच रख दिया उसकी ऊंचाई। ठीक है, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.81 धन सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाते हैं माना। ठीक है, अब इसमें कहा गया माना घन पिघलाकर n सिक्के बराबर बना सकते हैं। ठीक है, तब n सिक्कों का आयतन = घनाभ का आयतन n × 4.81 = 192.5 = n = 192.5 में 4.81 = 40 धन सेंटीमीटर। ठीक है, अब 40 सिक्के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप लोग कर लीजिए, जिसका कुछ भी छूटता है मैं एक बार और पूरा स्क्रॉल करके आपको बताऊंगा कि आपका कुछ छूटा हो तो आप लिख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ लीजिए। प्रश्न नंबर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलाई को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आंसर लिखेंगे। माना कि छोटे गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, दिया है R = 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक छोटे गोले का आयतन 4/3 πr3, 4/3 πr2 की क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 8। ठीक है, 32/3 इंटू धन सेंटीमीटर। ठीक है, तो 64 छोटे गोले का आयतन 64 इंटू 32/3 पाई। ठीक है, 2048 π/3। इन 64 छोटे गोले को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया है, अतः बड़े गोले का आयतन 64 छोटे गोले के आयतन के बराबर होगा। मान लीजिए बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बड़े गोले का आयतन इसको छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो 4/3 πr3 = 2048 π/3, r की क्यूब = 2048 π × 3/3 × 4 पाई। ठीक है, r की क्यूब = कितनी आ गई आपकी 512 और r इसका आपका कितना आ गया 8 की क्यूब, तो r = 8 सेंटीमीटर, इसलिए बड़े गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, एक ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे ठोस गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, r = 12 हो गया। अब आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे 4/3 πr3, तो 4/3 अब हमें r की वैल्यू दी है तो इससे हमारा आ जाएगा। तब इस गोले की 6 सेंटीमीटर n गोले बन सकते हैं। ठीक है, अब बनने वाले एक गोले का आयतन 4/3 π × 6³ और अब आपको n = क्या आ जाएगा आपका n × 4/3 π × 6³। ठीक है, 4/3 पाई यहाँ पर 12 आ जाएगा आपका 6 का। ठीक है, तो n = 12 × 2, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे करके 8 आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा अब अतः 8 गोले बन सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी। 4th पे आ जाते हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर। पूरे मैदान को एक बार चलने में रोलर 500 चक्कर लगाता है, तो मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। रोलर का व्यास 2r = 84 सेंटीमीटर, लंबाई h = 120 सेंटीमीटर। रोलर बना बेलनाकार होता है, अतः
एक चक्कर लगाने में वह अपने चक्र पृष्ठ के तुल्य मैदान का क्षेत्र घेरेगा। वक्र पृष्ठ 2πRH 2×22/7 2/7 L, ठीक है। आपका आ गया 22/7 × 84 × 120 22 × 12 × 120 22 × 1440 तो 31,680 घन सेंटीमीटर आपका आ गया, ठीक है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः चक्कर लगाने में रोलर मैदान का 81,680 वर्ग सेंटीमीटर स्थान लेता है। तो आपका 500 चक्कर लगाने में प्रयुक्त मैदान का क्षेत्रफल कितना हो गया? 31,680 × 500 तो आपका 15,84,000 1,58,00,000 1,58,40,000 वर्ग सेंटीमीटर आपका ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करके वर्ग मीटर में भी निकाल सकते हैं, तो 1,584 वर्ग मीटर आपका ये आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। इसमें दिया गया है कि लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं कितनी है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। बनाए गए नई गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 गोलियों की त्रिज्याएं कितनी है? R1 = 6 सेंटीमीटर, R2 = 8 सेंटीमीटर, R3 = 10 सेंटीमीटर। पहली गोली का आयतन V1 = 4/3πr3 4/3π6 की क्यूब, ठीक है। दूसरी गोली का आयतन V2 = 4/3πr3 2, ठीक है। तीसरी गोली का आयतन लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दिया यदि बनाए गए गोले की त्रिज्या R तथा आयतन V हो तब V = 4/πr, ठीक है। फिर चूंकि गोलियों को पिघलाकर गोला बनाया गया है अतः गोले का आयतन गोलियों के आयतन का योग है, ठीक है। तो इसमें आपका दिया गया 4/3πr3, फिर आपका नीचे R के क्यूब इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे 1,788, तो R इक्वल आपका कितना आ गया 3√1788 इक्वल टू मतलब 12 सेंटीमीटर। अतः नई गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मैं आपको फिर एक बार स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि जिस स्टूडेंट का छूटा है वो अपना कंप्लीट कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये पूरा था। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इसका आंसर ये है, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि जो भी स्टूडेंट का छूटा है वो अपना नोट डाउन कर ले, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर चल रहा है अभी, ठीक है। तो इसका लास्ट में जाके n सिक्कों का आयतन, ठीक है, ये आपका हो गया। प्रश्न नंबर 2 की तरफ आते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 आप चेक कर लेंगे, आंसर उसका देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपका, फोर पे आ जाते हैं। 4 आपका ये रहा, देखोगे 5 आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट कंप्लीट होता है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे अगर आपको कोई भी डाउट आता है। और आपके सारे असाइनमेंट डाल दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पे विजिट करके अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।